सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें आज संध्या काल के समय 21 अक्टूबर 2021 को फिर से उसके पाक जीवित पवित्र वचन को सीखने का मौका मिला है। हम पिछले दिनों से जो बहनों के बारे में जो विषय सीखते आ रहे हैं, आदम की पसली से लेके अर्धांगिनी तक, आज हम उस विषय में आगे सीखेंगे कि जो बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, जो औरतें हैं, वो पवित्र चाल चलन वाली हों। आइए सर झुकें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। एक बार फिर आपने हमें सौभाग्य दे दिया प्रभु, तेरा जीवित वचन को और गहराई से पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा प्रभु हम सीख सकें। और जो भी बहन, बेटी, पत्नी, शादीशुदा बहनें, स्त्रियां, औरतें, बुजुर्ग माताएं ये वचन सुने, आपका वचन एक एक के हृदयों को कायल करे और एक एक आपके लिए जीने वाली पंचाएं, एक एक आपके लिए मरने वाली पंचाएं, एक एक मसीह यीशु के लिए जीने वाली पंचाएं और पवित्र चाल चलन में और अधिक आगे बढ़ जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मैं मांग लेता हूं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो तीतुस 2 अध्याय 3 वचन कहता है, इसी प्रकार स्त्रियों का चाल चलन पवित्र होना बहुत जरूरी है। स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, अर्थात अपने चाल चलन के द्वारा वो परमेश्वर के वचन की पवित्रताई को इस रीति से दिखाने वाली हूं, जिस रीति से एक आईना, एक दर्पण वास्तविक चेहरे को, वास्तविक पहनावे को, वास्तविकता को दिखाता है। तो पौलुस जो प्रभु का प्रेरित जब इन वचनों में पवित्र चाल चलन की बात करता है, तो हमें बात के जो संदर्भ में यानी कि वहाँ के हालातों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि प्रेरित पौलुस ऐसा क्यों बोल रहा था, किन हालातों के कारणवश बोल रहा था। तो प्रेरित पौलुस के समय में भी लोगों में व्यभिचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। बहुत सी स्त्रियां, औरतें अनैतिक कामों में लगी हुई थी, पाप में डूबी हुई थी। ज्यादातर व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था, पाप था। वे अपने मन के विलासाओं के चलाए चलते थे और केवल अपनी थोड़ी देर की खुशी का ख्याल रखते थे। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहां भी हालात इससे मिलते जुलते आप देख सकते हैं। और धन्य है वह पवित्र परमेश्वर जिसने हम सभी को पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में अपना वचन दिया, अपनी आवाज दी, जिसका हम हर दिन सभी पुस्तकें हों और विशेष रूप से नए नियम की पुस्तकें 27 किताबें इस विषय का यानी कि पवित्र चाल चलन वाली हों, बार बार वर्णन देती हैं। ये सभी पुस्तकें हमें बार बार चेतावनी देती हैं। पवित्र चाल चलन में मुख्य जो बात है वो यौन संबंधों की है। आज के अनैतिक मापदंड हमारे लिए, मसीहियों के लिए पाप में हैं और अन्य पाप तो हम शरीर से बाहर करते हैं, किंतु जो भ्रष्टाचार है, अनैतिक यौनाचार का पाप है, सेक्सुअल सिंस हैं, हम हृदय में करते हैं, अपने शरीर के साथ करते हैं और परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र ठहराते हैं। क्योंकि प्रेरित पौलुस बार बार तीमुथियुस को इस बात की चेतावनी देता है कि अपनी जवानी के कारण वह पाप में अभिलाषाओं में ना पड़े। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, परंतु वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास
और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यही बात हमारे जवान युवक युवतियों के लिए भी लागू होती है, बहन उनके लिए भी लागू होती है, बहनों के लिए भी लागू होती है, स्त्रियों के लिए भी लागू होती है, औरतों के लिए भी लागू होती है, बेटियों के लिए भी लागू होती है। पहला तीमुथियुस 5:22 में हम देखते हैं, दूसरों के पाप के भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। अर्थात जब हम परमेश्वर के पीछे अपने सच्चे मन से चलते हैं, परमेश्वर को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, तो चाहे हम भाई हो या बहन, लेकिन खास तौर पर ये जो विषय है बहनों के लिए है, नारियों के लिए है, औरतों के लिए है, स्त्रियों के लिए है। उन बहनों के लिए भी ये जिनकी शादी जल्दी होने वाली है, या जिनकी नई नई शादी हो चुकी है, या जो अभी कुछ समय पहले शादी करके अपने नए परिवार में शामिल हुई है। परमेश्वर का वचन सभी के लिए है। तो वचन कहता है दूसरों के पाप के भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। तो रोमियो की पत्री भी हमें बताती है कि रोमियो 12:1, इसलिए हे भाइयों और बहनों को भी, अकेला भाइयों के लिए नहीं, यहां मैं बहनों को भी शामिल करता हूं, क्योंकि गलातिया की पत्री कहती है, जितनों ने, गलातिया की पत्री में स्पष्ट लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, डुबकी का बपतिस्मा लिया है, तो उन्होंने इस रीति से प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। तो उसके पश्चात क्या घटना होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं? मैं आपके लिए गलातियों की पत्री 5 गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27-28 वचन में पढ़ रहा हूं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 और 28, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या किया है? सिर से लेके पांव तक पहनना है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। हम सब मसीह यीशु में क्या हैं? एक हैं, जितनों ने मसीह यीशु को पहन लिया है। तो रोमियो की पत्री 12:1 में मैं फिर आता हूं, इसलिए हे भाइयों, मैं इसमें शामिल करता हूं बहनों भी, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कई बार जीवन में यह भी देखने में आता है कि कोई अच्छा और धार्मिक व्यक्ति भी अधिक संवेदनशील हो जाता है, भावुक हो जाता है, और शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होकर के पाप में पड़ जाता है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में हमें दाऊद राजा का उदाहरण मिलता है, जो इसी प्रकार है। परमेश्वर का प्रिय है दाऊद राजा, और वो भला भी है, जो जानता है कि परमेश्वर पवित्र है। दाऊद राजा जानता था कि परमेश्वर क्या है? पवित्र है, जो यह भी जानता है कि बिना पवित्रता उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता, किंतु पाप में पड़ जाता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, शिमशोन भी इसका एक उदाहरण है। और ज़्यादातर यह देखने में आता है, जो मनुष्य परमेश्वर के प्रति सजग रहता है, वह दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी सजग रहता है, संवेदनशील रहता है, और स्त्रियों का, नारियों का जो विशेष आकर्षण है, यानी कि उनके अंदर जो परमेश्वर ने एक ऐसी बनावट दी है कि जो स्त्री है, नारी है, जवान बहन है, नई नई शादी हुई बहन है, उसको एक विशेष आकर्षण है, उसका शरीर पुरुष वर्ग को आकर्षित कर सकता है, विशेष आकर्षण है, और दुख और आंसू उन्हें बर्दाश्त नहीं होते और वो पाप में पड़ते हैं। ऐसे हालातों में बहनों को, यानी कि महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बहनों ने ना सिर्फ अपना चाल चलन पवित्र रखना है, वरन पुरुषों की भी सहायता करनी है, मदद करनी है, उनको अपने शारीरिक सुंदरता के द्वारा व्यभिचार की परीक्षा में नहीं पड़ने देना। वो बहनों का कर्तव्य है किस प्रकार के कपड़े पहनने, किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं। और
को शोभा दें। आत्मिक जो परमेश्वर का वचन कहता है कि कुदृष्टि भी अगर किसी बहन के ऊपर, स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर, औरत के ऊपर अगर डाल दी गई है तो वो भी एक व्यभिचार है। इस रीति से बहनों को सोचना होगा कि उनका पहनावा किस रीति से होना चाहिए ताकि कोई भी पुरुष उनके ऊपर कुदृष्टि ना डाले और वो व्यभिचार से बचे रहें। तो पहला पत्रस 3 अध्याय 2 वचन भी कहता है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर पति, अविश्वासी पति बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। यदि उदाहरण के तौर पे पत्नी विश्वासी है, पति अविश्वासी है, अगर सही तौर पे मसीह यीशु को उस बहन ने पहना है तो उसका जो पवित्र चाल चलन होगा, भय सहित पवित्र चाल चलन को वो जो देखेगा हर दिन, उसका पति जो अविश्वासी है, तो एक समय आएगा परमेश्वर उसके मन को बदल देगा। और यदि महिलाओं जो बहनें हैं, महिलाओं ने, स्त्रियों ने, औरतों ने अपने पति के लिए आदर्श बनना है, अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए, समाज और देश के लिए आदर्श बनना है, तो पवित्रता को अपनाना होगा ताकि हम सब मिलकर कमजोर और गिरते हुए को उठा सकें। पुरुष भी और स्त्री भी उन्हें सही मार्ग बतला सकें। और इतिहास गवाह है कि किस प्रकार बड़े बड़े जो राज्य हुए हैं, वैभव हुए हैं और संपन्नता अनैतिक स्त्रियों के कारण नाश हो गए। यिर्मयाह 17:10 भी कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। तो हम सब जो भाई बहन हैं, जो मसीही हैं, जिनका फल अनंत जीवन को प्राप्त करना है, हमें अपने चाल चलन को निर्दोष और पवित्र रखना है। पहला तिमुथियुस 2:14 और 15 वचन में लिखा है, स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो ज्यादातर लोग इस पद के पहले अंश पर ही गौर करते हैं और दूसरे व महत्वपूर्ण अंश पर ना गौर करते हैं, ना ध्यान देते हैं, ना उस पर चलने का कोई प्रयास भी करते हैं। दूसरे में क्या लिखा? वे संयम सहित विश्वास में स्थिर रहना है और पवित्रता में स्थिर रहना है। तो आप सभी ने हेरोदेस राजा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की घटना स्मरण होगी। हमें याद है, हमने वचन में से पढ़ा है, जब हेरोदेस ने हेरोदियास अर्थात अपने भाई की पत्नी को अपने घर पर रख लिया, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों के सामने खुलेआम राजा के इस अनैतिक कार्य को गलत और पाप में बतलाया। इस बात से जितना बुरा राजा हेरोदेस को लगा, उससे ज्यादा ग्लानि और पीड़ा हेरोदियास को हुई, क्योंकि वो स्त्री थी ना, एक औरत थी ना, नारी थी ना, फिर पाप का एहसास तो था ही कि मैंने पाप किया है। हेरोदेस को भी था, हेरोदियास को भी था। फिर परमेश्वर ने अपने नबी को भेज करके उनके पाप को प्रकट किया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? वो हेरोदियास यूहन्ना को मरवाना चाहती थी, किंतु राजा यूहन्ना से डरता था। हेरोदियास हेरोदेस को मजबूर करती थी कि यूहन्ना को मरवाया जाए, लेकिन हेरोदेस जो राजा था यूहन्ना से डरता था। क्यों डरता था? हेरोदेस राजा जानता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का नबी है, जो भी वो बोलता है सच बोलता है। और राजा उसे हेरोदियास के क्रोध से बचाता रहा। हालेलुया। लेकिन जब हेरोदियास की बेटी ने राजा के जन्मदिन पर नृत्य किया, नाची, और राजा उससे प्रसन्न हुआ, राजा का मन उस पर आ गया, यहां तक कि उसने अपना आधा राज्य तक देने का वायदा किया,
तब माता हेरोदियास के सिखाए उसकी लड़की ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगा। यहाँ पर हेरोदियास ने एक माँ होने के नाते कितनी गलत चीज अपनी बेटी को सिखाई, कितनी गंदी चीज अपनी बेटी को सिखाई। किसी के प्राण लेने का हक किसी मनुष्य को नहीं है। ऐसी गंदी परवरिश हेरोदियास ने अपनी बेटी के दिमाग में भर दी कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगे। राजा से मांगा और राजा ने अपने वचन जो दे दिया था उसके अनुसार वो बहुत दुखी भी हुआ कि मैंने ये वचन दे करके क्या कितना बड़ा एक गुनाह कर दिया है, कितना बड़ा एक मैं गलत फैसला उठा चुका हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में सजाकर हेरोदियास की बेटी को दे दिया गया। एक दर्दनाक घटना थी, यह एक घृणित घटना थी। दूसरे की पत्नी को रखना। पहले तो हेरोदियास से प्रेम करने लगा, कौन? हेरोदेस राजा। फिर उसकी बेटी जो नाची, फिर बेटी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। और फिर ऐसे कार्य करना जो अनुचित है, आपकी इच्छा के विरुद्ध है, पाप में आम बात बन जाती है। तो ऐसी ही आम बात राजा हेरोदेस के लिए बन गई। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जैसी माता वैसी ही उसकी लड़की भी होगी। आज हम कैसे आदर्श बन रहे हैं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। पवित्र शास्त्र हमें निरंतर यही शिक्षा देता है कि बहनों को अपने पति के अधीन रहना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने स्त्री को यानी नारी को अबला बनाया है, दलित बनाया है। नहीं, परमेश्वर ने नर और नारी को एक समान अधिकार दिया है। और बहनों की जो ताकत है, उनका आकर्षण और एक स्त्रीत्व, नारीत्व, यदि पाप में तरीके से पुरुष से अपना मतलब निकालने के लिए बहनें उस आकर्षण का गलत इस्तेमाल करती हैं, अपने शारीरिक सुंदरता का, तो यह उस आग के समान है जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। और यदि बहनें उसका उपयोग भलाई के लिए करती हैं, तो यह ना सिर्फ बहनों के लिए वरन बहनों के संपर्क में आने वालों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल देती है। हालेलुया। तो यदि बहनें वास्तव में मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मानते हैं, तो निश्चित रूप से बहनों के नैतिक मूल्य संसार से अलग होते हैं और अपने भेजने वाले के समान पवित्र जीवन जीना बहनों का, नारियों का, स्त्रियों का उद्देश्य और आदत बन जाता है। हालेलुया। यदि बहनें पवित्रता और नैतिकता का जीवन व्यतीत कर रही हैं और बहनों के पति या परिवार के अन्य सदस्य फिर भी अनैतिक कार्यों में लगे हैं, उनका चाल चलन पवित्र नहीं है, तो बहनों को निराश नहीं होना है, वरन प्रार्थना के साथ, नम्रता और दीनता के साथ इस प्रयास में रहना है कि बहनों के चरित्र और पवित्र चाल चलन को देखकर वे भी सुधर जाएंगे। और जब वचन में ऐसा लिखा है तो यह असंभव बात नहीं है। फिर अनैतिकता का जीवन थोड़ी देर का होता है, जबकि जो नैतिकतापूर्ण जीवन है, पवित्र जीवन है, हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, सभी को, भाइयों को भी और बहनों को भी, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हम मसीहियों को पवित्र आत्मा का दान मिला है, और यदि हम अपवित्र कार्य परमेश्वर के मंदिर यानी अपने शरीरों से पाप करते हैं, तो पवित्रता हमें नहीं, ढोंग करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इब्रानियों की पत्री 12:14 में भी सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को कभी नहीं देख सकता।
रोमियो की पत्री 12 का 1, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, उसको एक बार फिर पढ़ते हैं कि अपने अपने शरीरों को, भाइयों को भी बहनों को भी, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लेकिन ये विषय खास तौर पर बहनों के लिए है, स्त्रियों के लिए है, नारियों के लिए है, और साथ ही साथ इसमें से बहुत सी बातें जैसे पवित्रताई वाली हमारे लिए भी है, भाइयों के लिए भी है। रोमियो की पत्री 11 का 16 हम पढ़ते हैं, और जब जड़ वे पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं, ऐसी ही हैं। थोड़ी देर के लिए हम, यानी कि थोड़ी देर के लिए बहनों को, जो स्त्रियां हैं, जो परिवार रूपी वृक्ष की जड़ हैं, अगर ऐसा मान लें कि स्त्री परिवार में एक वृक्ष की जड़ के तौर पे कार्य करती है, क्यों परमेश्वर हमारी पवित्रता से प्रभावित हमारे बालकों को, हमारी डालियों और फलों को देखकर यह कह सकेगा? क्या परमेश्वर ऐसी बहनों को, कितनी बहनों को कह सकेगा कि नहीं, सचमुच ये बहन, ये स्त्री, ये नारी, ये औरत, ये बुजुर्ग माता, ये जवान बेटी अपने अपने परिवार में जहां भी वो रह रही है, एक मजबूती के साथ ऐसे वृक्ष के समान है, जिसकी पवित्रताई में, अलगताई में, शुद्धताई में, सिद्धताई में और परमेश्वर के लिए जीने में ऐसी गुणों की जड़ें मजबूती के साथ लगी हुई हैं। हालेलुया। अगर ऐसा है तो परमेश्वर हम सबको आशीषित करेगा। परमेश्वर ने बहनों को यौन आकर्षण दिया है, परंतु बहनों को कामुकता के मद में आकर के पाप नहीं करना है। यह एक ऐसा वरदान है जिसके बहनों को, बेटियों को, नई नई शादी हुई बहनों को और स्त्रियों को, नारियों को सही भंडारी बनना है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही गहरा विषय है, गंभीर विषय है। कभी भी बहनों ने अपने शरीर को कामुकता की दृष्टि से दूसरों को नहीं दिखाना, दूसरों से पाप नहीं करवाना है। पवित्र शास्त्र के अनुसार एक जो स्त्री है और पुरुष के बीच में जो यौन संबंध के बारे में और नैतिकता के दायरे में शादी के बंधन के बारे में परमेश्वर का वचन जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं बनाने की सहमति जताता है, केवल उन्हीं को जिनकी परमेश्वर के वचन के अनुसार पति और पत्नी के तौर पे शादी हुई है, रिश्ता तय हुआ, शादी होने के पश्चात ही परमेश्वर इसकी इजाजत देता है। शादी से पहले बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं है। ये बिल्कुल आप सभी को इसका ध्यान रखना होगा। शादी जिसके साथ की जाती है उससे परमेश्वर को साक्षी मानकर उसके भवन में, उसके लोगों के सामने हम पति पत्नी है प्रतिज्ञा करते हैं कि मृत्यु तक हम उनके प्रति विश्वास योग्य और पवित्र बने रहेंगे। पति ने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य और पवित्र, और पत्नी ने पति के प्रति विश्वास योग्य और पवित्र, और दोनों ने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और पवित्र बने रहना है। कब तक? आखिरी सांस तक। इब्रानियों की पत्री 13 का 4 में भी लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और बिछोना, विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, पवित्र रहे, क्योंकि परमेश्वर पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जब एक बहन के साथ हमारा रिश्ता परमेश्वर की मर्जी के कारण हो गया, शादी हो गई, तो जिस बिछोने के ऊपर उस पत्नी को होना चाहिए, अगर एक भाई उस बिछोने के ऊपर कोई दूसरी बहन को या औरत को ला करके उसके साथ हम बिस्तरी करता है, सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है, तो वो व्यभिचार कर रहा है, वो परस्त्री गमन कर रहा है। ऐसे भाइयों का बनेगा क्या? न्याय होगा, परमेश्वर की लाठी पड़ेगी। मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है, इनसे बचें। और पवित्र शास्त्र हमें
सहयौन संबंधों के प्रति भी हिदायत देती है। यह महापाप है। के सिस्टम, भाई भाई के साथ सेक्सुअल रिलेशन अगर बनाए, बहन बहन के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाए, ये भी पाप है, महापाप है। मनुष्य की जो ये आम प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, बहनों के प्रति, बेटियों के, जवान बेटियों के प्रति, जवान बेटा, जवान बेटी यानी कि जवान लड़का, जवान लड़की के प्रति आकर्षित होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। एक दूसरे के प्रति दोनों ही आकर्षित होते हैं। जो नारी उसके प्रति ईमानदार हो, वफादार हो, निष्ठावान हो और जो नैतिकतापूर्ण जीवन परमेश्वर के भय में बिताए, उसका परमेश्वर आदर करता है। आज आपको अपना निरीक्षण करना है, जांच पड़ताल करनी है कि क्या आप अपने चाल चलन से, अपने यौन संबंधों से अपने पति को पूर्ण तृप्ति प्रदान कर रही हैं। केवल शारीरिक ही नहीं, किंतु भावनात्मक और मानसिक संतुष्टि भी मनुष्य के लिए आवश्यक है और हमें इसका ध्यान भी रखना है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में लिखा है, पति अपनी पत्नी के हक को पूरा करे और पत्नी अपने पति के हक को पूरा करे। हमें यानी कि बहनों को यह भी ध्यान में रखना है कि बहनों का जो व्यवहार है दूसरे पुरुषों के साथ कैसा है। तो बहनों को अपने वस्त्रों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा और अपने शरीर के द्वारा क्या जाने अनजाने में भाइयों को कामों उत्तेजित करने का या आकर्षित करने का प्रयास कभी किया है? परमेश्वर ने हमें यानी बहनों को यह वरदान दिया है ताकि बहनें सही ढंग से, सही प्रकार में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उसे अभिशाप ना बनाएं। यह बहनों का प्रेम, चिंता और एकता दर्शाने का साधन तो है ही, साथ ही यह दोनों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तृप्ति भी करता है। तो बहनों में ये रचनात्मक योग्यता है। ऐसी योग्यता परमेश्वर ने डाली है कि बहनें अपने पति के साथ इस वरदान का पूर्ण आनंद उठाएं, यानी कि हम भी स्त्री सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी के बीच में ही परमेश्वर इसकी आज्ञा देता है। इससे एक दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा भी मिलती है और बहनों को सही तौर पे इसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। और यदि बहनें ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है। यानी अगर बहन शादीशुदा है, अपने पति के अलावा किसी और पति के साथ, किसी और लड़के के साथ हम बिस्तरी करती है, सेक्सुअल रिलेशन बनाती है, तो वो पवित्रता के बाड़े से बाहर चली जाती है, परमेश्वर के कायदे कानूनों से बाहर चली जाती है और उसके ऊपर परमेश्वर की सजा का आना बिल्कुल तय है। पहला कुरिन्थिया 7 का 1 से 5 वचन भी मैं पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थिया 7 अध्याय का 1 से 5। पहला कुरिन्थिया 7 अध्याय 1 से 5। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय को सुनने वाली बहनों से, स्त्रियों से, औरतों से, नारियों से और जो अभी जवान बहनें हैं उनसे मेरी विनती है, इस विषय को अच्छे से सुने, प्रार्थना के साथ सुने और पवित्र आत्मा की मदद के साथ सुने, तभी आपको ये विषय और गहराई से समझ में आ सकता है। पहला कुरिन्थिया 7 का 1 से 5। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। प्रेरित पौलुस बोलता है कि अच्छा है पुरुष स्त्री को ना छुए, लेकिन एक और भी आगे डर है। क्या है? परंतु व्यभिचार के डर से। किसके डर से? व्यभिचार के डर से। हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। क्या करे? पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, यानी सेक्सुअल रिलेशंस, यानी कि जो चीज़ परमेश्वर ने प्राकृतिक तौर पे दोनों को दी है, पुरुष को दिया है, पत्नी को दिया है, और परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में भी कहा है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो उस हक को पति की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तो
तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। किसके कारण परखे? असंयम के कारण परखे। तो आप बोलोगे करमवीर भाई साहब, आप तो बिल्कुल ही बेशर्म होकर के बोले जा रहे हो, ऐसा क्यों है? मैं बेशर्मी के कारण नहीं बोल रहा, मैं परमेश्वर के डर और भय के कारण, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये सारी बातों को भी अपने वचन में खोल के दिया है कि सेक्स एक्चुअल में, असल में करने का अधिकार किन को है? सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी को। शादी से पहले इन सारे चीज़ों के प्रयोग मत करें, चाहे वो जवान भाई है, जवान बहन है, या जिनकी पहले गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है और उनकी शादी कहीं और तय हो चुकी है, वो भी इसको एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग मत करें। ये गुनाह है, ये पाप है, ये महापाप है, इससे बचें। और मेरा कर्तव्य है कि ये परमेश्वर का जो उपदेश है, जिसको बहुत कम प्रभु के दास लोग खोलते हैं, मुझे प्रभु के आत्मा ने कृपा दिया, प्रेरणा दिया, ताकि मैं ये वचन सभी के बीच में बांटूं, ताकि मेरी बहुत सी बहनें, बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी नारियां, बहुत सी औरतें इन सारे पापों से बच जाएं और अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक पवित्र जीवन जीने वाला बन जाएं। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक जो मसीही पति पत्नी का जो संबंध है, वो स्वार्थ रहित, नम्रतापूर्ण और आत्म त्याग के द्वारा संचालित होना चाहिए। इफिसियों की पत्री 5:22 और इफिसियों की पत्री 5:22 से मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22 वचन से लेके मैं 25 वचन तक पढ़ता हूँ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कैसे? ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, कितनी बात में? हर बात में। 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 ध्यान से कान खोलकर सुन लो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो पतियों का भी कर्तव्य बनता अपनी अपनी पत्नियों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें, उनको दुनियावी तौर पे भी सारी चीजें मुहैया कराएं, बच्चों की अच्छी परवरिश करें, घर का अच्छा संचालन करें, और अपनी पत्नियों को जो सबसे जरूरी बात है, अपने बच्चों को जो सबसे जरूरी बात है, आत्मिक भोजन, परमेश्वर का भोजन, उनको सही तौर पे दें, उनका पालन पोषण करें। हालेलुया। आगे मैं पढ़ रहा हूं इफिसियों की पत्री 5:28 वचन से आगे, 28, 29, 30, 31, 32, 33। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। क्या करता है? पालन पोषण। दुनियावी तौर से पालन पोषण ठीक है, वो करना ही है, वो कर्तव्य ही है, लेकिन इससे भी दुगना कर्तव्य आत्मिक तौर पे अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने का कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाना। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। किसके? प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। क्या माने?
भय माने, क्या माने? भय माने, क्या माने? भय माने। ज्यों ही आपको पता चल जाता मेरा विश्वासी पति घर में आया है, तो उसके साथ कौन आया है? पहले हमने वचन में पढ़ा, इफिसियों की पत्री 5:23, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। बहनों को ये एक भय रहे, आत्मिक भय रहे, दिखावी तौर पे कोई भय रखने की आवश्यकता नहीं है, वो ड्रामा है। एक आत्मिक परमेश्वर के प्रेम में एक भय रहे, नहीं मेरा सिर आया है। और वचन कहता है, 23 वचन पढ़ रहा हूं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो पत्नी का जब सर आता है तो पति का सर कौन है? मसीह है, यानी मसीह कलीसिया। और मसीह किसका सिर है? कलीसिया का। तो वो आदर आप सबसे पहले जो आपके पति का सिर है मसीह यीशु, और मसीह यीशु का जो सिर है परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, तो आपने सबसे पहले अगर उसको आदर देने का मन है, किसी भी बहन को, बेटी को, ये बेटियों के ऊपर तो लागू नहीं होता, लेकिन जो शादीशुदा बहनें हैं उनके ऊपर ज़्यादा लागू होता है। जब उनका पति घर में आता है तो उनका कर्तव्य बनता है आदर के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ वो खड़े होकर के, वो आदर दिखावे के बगैर वो अपने परमेश्वर को प्रेम दिखाएं। हालेलुया। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो स्वस्थ हो। इसलिए वचन में लिखा है, पत्नी भी अपने पति का भय माने, क्योंकि पत्नी का सिर पति है, पति का सिर मसीह है, मसीह का सिर परमेश्वर है। अगर आप अपने पति का आदर कर रही हैं तो आप मसीह का आदर कर रही हैं और मसीह के परमेश्वरत्व का आदर कर रही हैं। हालेलुया। तो फिर क्यों ना परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, क्यों ना परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषों से भरेगा। बिल्कुल भरेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। बिल्कुल वो आपको फिलिपुस की बेटियों के समान, या और भी कितनी बहनें हैं नए नियम में, पुराने नियम में, उनके जीवनों में जैसे परमेश्वर ने कार्य किया वैसे ही परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। तो जो हमने पहला कुरिन्थियों 7 का 1 से 5 में जो पढ़ा था, अगर उसके आधार पर हम इन संबंधों को गलत ढंग से संचालित करते हैं, आपसी संबंधों में एक तालमेल का होना बहुत आवश्यक है, ताकि जो कुरिन्थिया में जो लिखा है, पहला कुरिन्थियों 7 का 1 से 5 में, इन संबंधों को परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उनको मानते हुए, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ना है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। और आपसी संबंधों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम सब इस भाई हो या बहनी संसार में जो रहते हैं, बहनें अपने पतियों और बच्चों को संसारिक अभिलाषाओं से बचा सकती हैं, यदि वो परमेश्वर के वचन में लगातार बन रही हैं, चल रही हैं। इसके लिए बहनों को स्वयं को पवित्र बनाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढके रहना पड़ेगा, और अपनी जो कुंठाओं को या समस्याओं के निदान का प्रयास करना पड़ेगा। अपने जो आत्मिक अगुवे को वो समस्याएं बता सकती हैं, अपने पति को बता सकती हैं, और सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छी बात है, परमेश्वर को वो समस्याएं सबसे पहले रख सकते हैं। इसके लिए बहनों को तो ऊपर जो हमने सारे ये बातों को पहले हमने अभी सीख लिया पहले, तो ये जो अध्ययन हमने किया है परमेश्वर के वचन से, हमने इन बातों के बारे में सीखा है। तो परमेश्वर का जो दास प्रेरित पौलुस है, कुछ चेतावनियाँ भी देता है, और अनैतिकता और व्यभिचार और जो शारीरिक अभिलाषाओं के विषय में हैं। तो इन वचनों को भी सभी ने ध्यान से अपने हृदय में रखना है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप ना करें। तभी जाकर के बहनों की जो जीवन शैली है और बहनों का जो चाल चलन है परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सकता है। और बिल्कुल परमेश्वर ऐसे जीवन को, ऐसे चाल चलन को ग्रहण करेगा, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पर एक एक के ऊपर अपनी नजर रखता, कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 13 और 14 वचन में पढ़ रहा हूँ। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 13 और 14। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा
और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के विलासों को पूरा करने का उपाय ना करो। कितना अच्छा वचन है। इसके ऊपर भाइयों ने भी और बहनों ने भी इसको मनन करना है। पहला कुरिन्थिया 6:18-20 भी मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थिया 6:18-20। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा व्यभिचार ना करो, अपनी देह के द्वारा परस्त्रीगमन ना करो। हे बहनों, ऐसा ना करो। व्यभिचार से बचे रहो। अपनी देह के विरुद्ध पाप ना करो, क्योंकि हमारी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया! कितना बड़ा हमें एक सौभाग्य मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। कुलुस्सियों की पत्री 3 उसका 5 और 6 वचन भी मैं पढ़ रहा हूँ। कुलुस्सियों की पत्री 3 5 और 6। इसलिए कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार को, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, प्रकोप पड़ेगा। यदि हम व्यभिचार ही करते रहें, यदि हम अशुद्धता में ही बने रहे, यदि हम दुष्कामनाओं में ही बने रहे, यदि हम बुरी लालसाओं में ही लिपटे रहे, और यदि हम लोभी ही बने रहें, तो फिर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। इस प्रकोप से हमें बचना है। आइए हम फिलिपियों की पत्री 1 उसका 9 और से लेकर 11 वचन भी पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 1 9 से 11। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। क्या प्रार्थना करता है फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस? मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हमने धार्मिकता के फल से जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है उसमें भरपूर होना है, ना कि हमने अपवित्रता में भरपूर होना है, ना कि हमने गंध में भरपूर होना है। हमने शुद्धताई में, पवित्रताई में, अलगताई में भरपूर होना है। वचन में लिखा है परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना है, अपने विवेक को शुद्ध रखना है और उत्तम से उत्तम बातों की खोज में रहना है। मसीह के दिन तक यानी कि गुप्त आगमन तक सच्चे बने रहना है और धार्मिकता के फल में भरपूर होते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12 इब्रानियों की पत्री 12 उसका 14 वचन। इब्रानियों की पत्री 12 सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। किसके खोजी हो? व्यभिचार के खोजी नहीं, जो सेक्सुअल अनैतिकता के खोजी नहीं, पर स्त्रीगमन के खोजी नहीं, पर पतिगमन के खोजी नहीं। किसके खोजी बनना है? उस पवित्रता के खोजी। वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखो। वो सेक्सुअल रीति वाला मेल मिलाप की बात यहां नहीं हो रही है, एक आत्मिक मेल मिलाप की बात हो रही है। और आत्मिक मेल मिलाप परमेश्वर की पवित्रताई का सहभागी है। आत्मिक मेल मिलाप आत्मिक मनुष्य ही रख सकता है। इसलिए वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो हमने किसके खोजी रहना है? पवित्रता के। किसने? बहनों ने भी, भाइयों ने भी, सभी ने। लेकिन ये विषय खासकर बहनों के लिए है। ये जो सीरीज बहनों के लिए चल रही है। लेकिन पवित्रता के खोजी हमने सब ने बनना है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 वचन। 1 थिस्सलुनीकियों 4 और उसका 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचारी मत बनो, और व्यभिचार से तो बचे रहो। हालेलुया।
फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 वचन। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 27 वचन। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हे बहनों, केवल इतना करो, हे भाइयों, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर यानी प्रेरित पौलुस आकर या आज के वर्तमान युग में कोई भी प्रभु का 5 प्रकार का सेवक आकर या जूनियर सेवक आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यानी कलीसिया के लोगों के विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो। ये एक इच्छा थी प्रेरित पौलुस की उस समय फिलिपियों की कलीसिया के प्रति। वर्तमान में ये इच्छा 5 प्रकार के सेवकों की उन लोगों के प्रति है जितनों को पिता परमेश्वर ने उनके हाथ में दिया है। किसके समान बनाने के लिए? मसीह यीशु के ढील डोल तक बनाने के लिए। ये चिंता ये जूनियर सेवकों की भी है कि वो भी अपने जूनियर विश्वासियों के ऊपर ऐसी चिंता में रहें कि वो वचन प्रार्थना संगति में इतना ढीला क्यों है, कमज़ोर क्यों है, वो बहन साथ संगति में क्यों नहीं आई, उस बहन ने नोट्स क्यों नहीं बनाए। ये सारी चिंताएं जूनियर सेवकों का भी कर्तव्य बनता है कि वो रखें, मेल मिलाप रखें, आत्मिक मेल मिलाप रखें। सिर्फ अपने खाने पीने और आराम में और जीवन को जीने में और सिर्फ अपनों से ही प्रेम करने में जीवन व्यतीत ना करें। एक वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे, हिजकियल 7:3। हिजकियल नबी की किताब 7 अध्याय और उसका 3 वचन। तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। ऐसा कौन सा मनुष्य, भाई बहन, बेटी बेटा, नौजवान, स्त्री नारी, औरत, बुजुर्ग माता, बुजुर्ग पिता है जो ये बोले कि ये वचन मेरे जीवन में लागू हो? नहीं, सबको डर लगता है। अगर परमेश्वर से डर लगता है तो परमेश्वर से हमने आशीष अगर मांगनी है तो हमने उसके वचन को मानते हुए, अपने जीवन में लागू करते हुए, परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करते हुए दिन प्रतिदिन एक आत्मिक सहभागिता के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के साथ सहभागिता में, आत्मिक संगति में, आत्मिक व्यक्तिगत रिश्ते में और मजबूत और कायम होते हुए जाना होगा। ऐसा ना हो कि ये वचन हमारे किसी के भी जीवन में न्याय का कारण बने। वचन कहता है तेरा अंत भी आ गया और मैं यानी परमेश्वर अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। ऐसा दिन किसी के जीवन में ना आए, मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी, क्योंकि मैं सभी के ऊपर परमेश्वर की आशीष और कृपा के लिए, आत्मिक आशीषों के लिए ही मैं प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे ये सारी बातें के ऊपर मनन करने के लिए और ये सारी बातों को आप लोगों के बीच में भी बांटने के लिए कृपा दिया। और ये जो विषय हैं, कितने बड़े बड़े भाई हैं, बहन हैं, उनकी इतनी सख्त और कठिन मेहनत के पश्चात पवित्र आत्मा के प्रकाशनों के द्वारा ये सारे विषय हैं, ये सारी बातें हैं, ये सारी आत्मिक बातें हैं, ये सारे आत्मिक रहस्य हैं, पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर प्रकट करके दिए हैं। और मेरा कर्तव्य बनता है ये सारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचा सकें, ताकि मेरी बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, इन सारी बातों में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन को व्यतीत कर सकें। उनमें मेरी पत्नी भी शामिल है, मेरी बहनें भी शामिल हैं और कलीसिया की जो बहनें हैं वो सभी शामिल हैं। कलीसिया पूरी पृथ्वी पर एक ही कलीसिया है। तो जो भी हिंदी समझने वाली बहनें हैं वो इसको जरूर सुने और परमेश्वर से आत्मिक आशीषें पाएं। पवित्र आत्मा से मदद मांग करके इस विषय को सुने और एक ही साथ पूरा विषय सुने, इसको टुकड़ों में मत सुने। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें।
महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए कृपा दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो जो बहन, जो जो स्त्री, नारी, औरत, बुजुर्ग, माता, चाहे भाई भी हो, चाहे कोई भी हो, इस पृथ्वी पर इन वचनों को सुने प्रभु, वो आपकी पवित्रताई के भागी हो जाएं। हालेलुया। वो मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन जीने वाले हो जाए, और मुझे भी और कृपा दे प्रभु, मैं और पवित्रताई में, अलगताई में, शुद्धताई में, शुद्धताई में, और आपके अगापे प्रेम में आपके साथ आगे बढ़ सकूं। पवित्र आत्मा मुझे चलाए, एक ही को चलाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा, हमारा परमेश्वर बहुत जल्द हमें लेने आ रहा है। हालेलुया।